नियति, आज शाम शालू आ रही है, जरा कुछ अच्छा बना लेना खाने में। अच्छा, क्या खाएगी वो? पास्ता बना लेना और देखना थोड़ा अच्छे से बने, उसे पास्ता बहुत पसंद है। वैसे भी वो खुद इतना बढ़िया पास्ता बनाती है कि उसका टेस्ट ना थोड़ा अलग है। अच्छा, तुम्हें उसका टेस्ट भी याद है? अरे हाँ, कितनी बार तो साथ में खाया है। वो सच में बहुत अच्छा बनाती है। हम्म। और हाँ, ड्राइंग रूम भी एक बार देख लेना, टेबल पर जो सामान पड़ा है उसे हटा देना, सोफे के कुशन भी ठीक कर देना। घर साफ सुथरा लगे, बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कुछ? अगर टाइम मिले तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी बना लेना। बस? ये फूलों की सजावट भी कर दूं? अरे अब तो मजाक क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर? सोच रही हूँ, ये सब बातें तुम मेरे लिए भी कभी कहते हो या सिर्फ शालू के आने पर ही याद आती है? अरे यार, तुम ना बात का मतलब बदल रही हो। नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल साफ है। वो मेरी दोस्त है, इतने दिनों बाद घर आ रही है, इसलिए कह दिया कि सब ठीक रहे। इतने दिनों बाद? हाँ तो? परसों भी तो आई थी। अरे वो तो थोड़ी देर के लिए आई थी। और कल? कल तो वो शहर से बाहर थी। मतलब सिर्फ एक दिन नहीं आई, वरना तो रोज ही किसी न किसी बहाने यही होती है ना। अरे दोस्त है मेरी, उसका आना जाना लगा रहता है। मुझे उसके आने से दिक्कत नहीं है शिवम। फिर दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है कि उसके आने से पहले तुम पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे याद दिलाने लगते हो। अरे मैं तो बस कह रहा था कि घर ठीक ठाक रहा है। घर तो रोज भी यही रहता है, मैं रोज ही संभालती हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरा काम घर संभालना नहीं है, तुम्हारी दोस्त को इम्प्रेस करना है। तुम ना बेवजह सोच रही हो। सच में? हाँ। पिछले महीने मेरी मम्मी आई थी, तब तुमने एक बार भी नहीं कहा था कि नियति कुछ अच्छा बना लेना, घर अच्छे से सजा लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब तो तुमने बस इतना कहा था कि जो बना है वही ठीक है। अरे दोनों बातों को मत मिलाओ ना। मैं नहीं मिला रही हूँ, फर्क तुम खुद कर रहे हो। तो मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या गलत हो गया? ध्यान रखना गलत नहीं है। फिर? गलत ये है कि तुम्हें उसकी पसंद, उसका टेस्ट, उसकी आदतें सब याद रहती है, लेकिन कभी ये याद नहीं रहता कि तुम्हारी पत्नी भी पूरा दिन इसी घर में लगी रहती है। उससे भी कभी पूछ लिया करो कि उसे किसी चीज की जरूरत है क्या। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। यही तो बात है ना शिवम, उसके लिए तुम बिना सोचे इतना सब सोच लेते हो, और मेरे लिए सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। नियति जोर जोर से बोल रही होती है, उसी समय शालू आ जाती है। क्या बात है, बाहर से ही तुम्हारी आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है? अरे शालू आ गई तुम? शिवम आगे बढ़कर शालू को गले लगा लेता है। अरे पहले ये बता, हुआ क्या है? नियति इतनी तेज तेज क्यों बोल रही थी? अरे कुछ नहीं यार, आज पता नहीं मेरे कानों को क्या हो गया, मुझे कोई बात ना ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए ये बार बार ऊंची आवाज में बोल रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है एक कान पूरा बंद हो गया। तब तो आज मुझे भी तुम्हारे कान के पास आकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बातें भी नहीं सुनोगे। बिल्कुल, वरना तुम भी बोलोगे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। नियति चुपचाप उन्हें देखती रहती है। वैसे डॉक्टर को दिखा देना, कान की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे 2 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम ना हर चीज में डॉक्टर खुद ही बन जाते हो। उसी समय रेखा बाहर आती है। अरे शालू बेटा, तुम कब आई? नमस्ते आंटी। खुश रहो। इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या करो आंटी, मैं अपने दोस्तों के बिना ज्यादा देर रह ही नहीं पाती। जो काम था जल्दी जल्दी निपटाया और सीधा यहाँ चली आई। बहुत अच्छी बात है, अपना ही कर समझा करो। आप तो पहले दिन से यही कहती है। अरे क्योंकि तुम हो ही ऐसी, जहाँ जाती हो वहाँ रौनक आ जाती है। बिल्कुल सही कहा मम्मी। नियति बिना कुछ बोले सब सुनती रहती है। अच्छा, इतनी भी तारीफ मत कीजिए, वरना मुझे ही शर्म आने लगेगी। अरे इसमें शर्म कैसी, अच्छी बात है तो कहूंगी। चलो अंदर बैठते हैं। हाँ, बहुत बातें करनी है। नियति वहीं खड़े उन्हें देखती रहती है। ये तो मुझे पहले से पता है कि तुम अपने दोस्त के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकती। एक दिन भी दूर रहना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। अरे नियति खड़ी क्यों, आओ ना बैठो हमारे साथ। तुम लोग बैठो, मैं रसोई देख रही हूँ। अगर मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। नहीं, मेरी आदत है अपना काम खुद करने की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नियति रसोई की तरफ बढ़ती है। अभी तो बड़ी सीधी बन रही है, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। हर वक्त इस घर में आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब बहुत हो गया, अब इसे मैं जरूर बताऊंगी कि किसी और के घर में इतनी ज्यादा दखल देने का क्या मतलब होता है। रात हो जाती है, शालू अपने घर जाने के लिए निकलने को होती है। अरे बाप रे, ये तो अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और तो कुछ दिख भी नहीं रहा। दरवाजा बंद करो, पूरा पानी अंदर आ रहा है। शालू वापस अंदर आ जाती है। लगता है थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ, 5-10 मिनट रुक जाते हैं, शायद बारिश हल्की हो जाए। कुछ देर तक तीनों बाहर देखते रहते हैं, लेकिन बारिश तो और तेज होती जाती है।
मैं कैब बुक कर लेती हूँ। वो मोबाइल निकाल कर देखती है, अरे कोई कैब ही नहीं मिल रही। इतनी बारिश में मिलना मुश्किल है। और मिल भी गई तो इतनी तेज बारिश में भेजने का मन नहीं करेगा। कोई बात नहीं आंटी, थोड़ी देर बाद देखती हूँ। और थोड़ी देर के बाद भी अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर देखेंगे। रेखा हंसते हुए बोली। देख शालू, एक बात कहूँ? जी आंटी। आज की रात यहीं रुक जा। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी। कैसी तकलीफ? तू तो अपने घर जैसी है। अरे हाँ भाई, इसमें मना करने वाली क्या बात है। और एक बात बोलूं? बोलिए। अब तो मुझे लगता है तू हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो जा। क्या? मम्मी, अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सोच कर देख। वैसे भी दिन भर तू यहीं रहती है, अपने घर तो सिर्फ 2-4 घंटे के लिए सोने जाती है। हाँ ये बात तो सही है। ऊपर से हर महीने का बेकार का किराया भी देती है। जब रहना यही है तो अलग घर का खर्चा उठाने का क्या फायदा। आंटी आप ही ना कैसी बात कर रही हैं। अरे इसमें गलत क्या काम है ना। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है शालू। तुम भी शुरू हो गए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। इस घर में एक कमरा खाली है, जब मन हो आ जाया कर, अपना ही घर समझ। नहीं आंटी, इतना भी क्या, अपना बना ले कि लोग बातें बनाने लगे। अरे लोग तो बिना बात भी बोलते हैं, उनकी फिक्र करके जीना छोड़ देंगे क्या। फिर भी रोज रोज रहना ठीक नहीं लगेगा। चला आज की रात तो यहीं रुक जा, बाकी शिफ्ट होने वाली बात बाद में सोच लेंगे। शालू कुछ पल सोचती है। ठीक है आंटी, आज मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि बारिश की वजह से यहीं रुक रही हूँ। बस यही समझदारी है। नियति अब तक चुपचाप सब सुन रही होती है। मजाक मजाक में माँ जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। शिफ्ट हो जा, यहीं रह ले, अलग घर की जरूरत क्या है। क्या उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं भी इसी घर की बहू हूँ। मेरे रहते हुए मेरी सौतन को इसी घर में बसाने की बात हो रही है। आखिर माँ जी ने ऐसा क्यों किया। शालू नियति के घर ही रुक जाती है। अगला दिन होता है। रेखा शालू के कमरे में सुबह 5 बजे जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। शालू बेटा उठ जा। हाँ कौन? मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोल। आंटी जी अभी तो बहुत अंधेरा है, कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे? हाँ बेटा। इतनी सुबह क्यों उठा दी, आज तो ऑफिस नहीं जाना है। अरे ऑफिस नहीं जाना, लेकिन घर तो है ना। मतलब? हमारे घर में घर की औरतें जल्दी उठती है, यही सालों से नियम है। लेकिन आंटी मैं तो छुट्टी के दिन थोड़ा देर से उठती हूँ। मैं अपना घर में उठती होगी, यहाँ सबकी चाय पूजा और रसोई का काम सुबह से ही शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उठ जाऊं क्या? नहीं बेटा, एक बार देर हो गई ना तो पूरा काम पीछे हो जाता है। चल जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। आंटी मेरी आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही है। अरे 2 मिनट में खुल जाएगी, चल उठ जा, मुझे दोबारा ना आना पड़े। हाँ। शालू मन मारकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद, शालू तैयार हो गई? जी हो गई। अच्छा पहले मंदिर में आ जा, पहले भगवान की पूजा होती है, उसके बाद रसोई का काम शुरू होता है। जी। दोनों पूजा करके बाहर आती है। अच्छा शालू एक काम और करना पड़ेगा। जी आंटी। आज नियति की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, रात में सिर दर्द बता रही है। ओह, अब कैसी है वो? आराम कर रही है। अच्छा, इसलिए ना आज नाश्ता तू बना दे। मैं? हाँ बेटा। आंटी मैं तो कभी कभी अपने लिए बनाती हूँ, इतने लोगों का नाश्ता। अरे तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, शिवम भी तेरी कितनी तारीफ करता है। अरे वो तो बस ऐसे ही बोल देता है। चल आज उसकी तारीफ सच साबित कर दे। ठीक है, क्या बनाना है? आलू के पराठे बना ले। इतनी सुबह पराठे? हाँ शिवम को बहुत पसंद है, साथ में दही और चाय भी बना देना। जी। हे भगवान, मैं तो सिर्फ एक रात रुकने आई थी, यहाँ तो सुबह 5 बजे से ड्यूटी शुरू हो गई। अभी तक बैठकर एक कप चाय भी आराम से नहीं पी और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर रोज ऐसा करना पड़े तो सच में मुश्किल हो जाएगी। शालू बेटा हाथ मत रोक, सब लोग अभी उठने वाले हैं, नाश्ता तैयार होना चाहिए। जी जी आंटी बना रही हूँ। शालू नाश्ता बनाकर बैठती है कि तभी रेखा शालू को बुलाती है। शालू बेटा जरा इधर आना। जी आंटी। एक छोटा सा काम था। जी बताइए। तू मुझसे लंबी है ना, तो जरा मेरे साथ जाले साफ करवा देना, मेरा हाथ ऊपर तक पहुंचता नहीं। शालू ऊपर छत की तरफ देखती है। अभी? हाँ बेटा, कई दिनों से सोच रही थी साफ करवा दो, लेकिन हो नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है आंटी। ये स्टूल पकड़, मैं नीचे से संभालती हूँ। शालू स्टूल पर चढ़कर जाले साफ करने लगती है। बस वही कोना भी रह गया। हाँ उधर ऊपर भी कर दे। हाँ जी, और दरवाजे के ऊपर भी देख लेना, वहां भी ना थोड़ा जाला दिख रहा है मुझे। अच्छा। कुछ देर बाद, आंटी
हो गया। अच्छा, अरे वैसे याद आया। क्या? पंखे भी तो साफ करने थे। अभी? हाँ बेटा, जब स्टूल निकला ही हुआ है तो ये काम भी हो जाएगा। आंटी देखिए, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, पंखे साफ करूंगी तो पूरी धूल मेरे ऊपर गिर जाएगी। अरे तो क्या हुआ बेटा? फिर से नहाना पड़ेगा। अरे गर्मी का मौसम है, नहा लेना फिर से। लेकिन अरे बेटा, पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है यहाँ पर, इतना नहीं सोचते। जा पहले काम कर ले। ठीक है आंटी। देख बेटा, घर का काम है, घर में रहने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी बात तो सही है। और वैसे भी तू अपनेपन से काम करती है, इसलिए मुझे तुझसे कहने में संकोच नहीं होता। जी। शालू स्टूल पर चढ़कर एक एक पंखा साफ करने लगती है। कुछ ही देर में उसके बालों और चेहरे पर धूल जम जाती है। आंटी ये आखिरी पंखा है। हाँ बेटा, बस ये भी हो जाए तो आज का बड़ा काम निपट जाएगा। हो गया आंटी। शालू सारा काम निपटाकर हॉल में आती है। उसके चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही होती है। शिवम सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा होता है। अरे आखिर मैडम को फुर्सत मिली गई। अरे मत पूछो, आज तो कमर टूट गई। शिवम हंसते हुए उठता है और शालू को गले लगा लेता है। तभी रेखा वहां आ जाती है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, शालू कह रही थी आज बहुत थक गई। अरे शुरुआत में ऐसा ही लगता है बेटा, 2-4 दिन में आदत पड़ जाती है। शालू हल्का सा मुस्कुरा देती है। अच्छा शालू सुनो, कल हमें ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है तो सुबह देर मत करना। रेखा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। लेकिन बेटा, अगर शालू तुम्हारे साथ ऑफिस चली जाएगी तो नाश्ता और दोपहर का खाना कौन बनाएगा? अरे मम्मी, वो तो नियति बना देती है ना रोज। हाँ वो तो बनाती है, फिर लेकिन अब शालू भी तो हमारे साथ रहने वाली है, उसे भी तो घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा ना। शालू चौंक कर रेखा को देखने लगती है। मैं? हाँ बेटा, घर में 2 लोग हो और सारा काम एक ही करे, ये भी तो ठीक नहीं लगता ना। और सुन शालू, मेरी मान, अब ये नौकरी वोकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दूं? हाँ, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर संभालती है। शिवम हैरानी से रेखा को देखने लगता है। मम्मी बहू, अब क्या बोल रही है? अरे वही जो मैं कई महीनों से देख रही हूँ। मतलब? अरे मुझे सब समझ में आता है। तुम दोनों जिस तरह एक दूसरे की परवाह करते हो, घंटों बातें करते हो, मिलते ही गले लग जाते हो, ये सब कोई अनजान नहीं करता। आंटी आप शायद। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मम्मी आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं माँ हूँ, अपने बेटे की आंखें पढ़ना जानती हूँ। शिवम और शालू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और शिवम तो बिल्कुल चिंता मत कर। किस बात की? मैंने नियति से बात कर ली है। क्या बात? अरे मैंने उसे समझा दिया है कि जब 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। शिवम का चेहरा उतर जाता है। तलाक के कागज भी बनवा लिए थे, उससे साइन भी करवा लिया। क्या? आंटी आपने ऐसा कैसे कर दिया? अरे सब सोच समझ कर किया है। नियति अब तुम दोनों के बीच नहीं आएगी। थोड़ी देर में अपने मायके जा रही है, फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। शिवम और शालू चौंक कर रेखा को देखते रह जाते हैं। उसी समय नियति अपना बैग और एक सूटकेस लेकर हॉल में आती है। नियति ये क्या है? मेरा सामान। लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? जहां आपके रास्ते में ना हो। अरे कैसी बात कर रही हो? शिवम रेखा की तरफ मुड़ता है। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? और आपको किसने कह दिया कि मेरे और शालू के बीच में कुछ चल रहा है या हम दोनों शादी करना चाहते हैं? अरे किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, जो अपनी आंखों से देखा वही समझ लिया। क्या देखा आपने? हर वक्त शालू की तारीफ, उसकी पसंद का ध्यान, आते ही गले मिलना, घंटों साथ बैठना। और शालू भी तो पूरा दिन यही रहती है। अब इसमें पूछने जैसा बचा ही क्या था? मम्मी ये सब हमारे लिए बिल्कुल सामान्य है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं शिवम, ये सामान्य नहीं है। शिवम उसकी तरफ देखता है। दुनिया में सिर्फ आप दोनों ही लड़का लड़की दोस्त नहीं है, और भी बहुत लोग दोस्त होते हैं, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। वो जानते हैं कि सामने वाला शादीशुदा है, इसलिए उसकी पत्नी को कभी असहज महसूस नहीं होने देते। शिवम चुप हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या था? हर बात में शालू, हर फैसले में शालू, हर दिन शालू। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा था तो तुम मुझसे खुलकर बात करती। कितनी बार? मतलब मैंने एक बार नहीं कई बार बात की। हर बार आपने यही कहा कि तुम बेवजह सोच रही हो, वो सिर्फ दोस्त है, तुम बात बढ़ा रही हो। अब शिवम के पास कोई जवाब नहीं होता। जब इंसान की बात बार बार अनसुनी होने लगे तो वो बोलना ही छोड़ देता है। नियति अपना बैग उठाती है। अब बहुत हो गया, मुझे जाने दीजिए। जाने दे बेटा, शालू तो है ही इस घर को संभालने के लिए। शालू तुरंत बोल पड़ती है। आंटी प्लीज ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ फंस गई? अरे फंसी कहाँ हो, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ।
लेकिन मैंने कभी शिवम को उस नजर से देखा ही नहीं, हम सिर्फ दोस्त है। शिवम आगे बढ़कर नियति के सामने खड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नियति मेरी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन तलाक के कागज? शिवम रेखा के हाथ से कागज लेता है। इन कागजों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। वो वहीं सबके सामने कागज फाड़ देता है। शिवम, बिना मुझसे पूछे मेरे रिश्ते का फैसला कोई नहीं करेगा। वो नियति की तरफ देखता है। नियति की आंखें भर आती है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दोस्ती ही हमारी परेशानी की वजह है, तो आज के बाद मैं शालू से बात भी नहीं करूंगा। नहीं। क्या? मुझे आपकी दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्ती गलत नहीं होती। फिर? बस दोस्ती में मर्यादा होनी चाहिए। आपकी पत्नी को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। अगर हमारी शादी की मर्यादा बनी रहे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस